नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है श्री सूर्यकांत त्रिपाठी जी के द्वारा रचित, और इसका जो शीर्षक है वह है उत्साह। इन्होंने उत्साह कविता की रचना की है और इससे पहले कविता पर हम चलें, थोड़ा सा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में आइए समझते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं कौन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो जन्म था वो बंगाल के महिषादल में सन जो है 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे और निराला जी की जो है औपचारिक जो शिक्षा थी वह 9वीं महिषादल में संपन्न हुई थी। साथ ही साथ जो है उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और यूं कहें कि जो है अंग्रेजी, इसका जो है ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। साथ ही साथ जो है हम यहाँ पर देखेंगे कि निराला जी की जो अनुपम कृति थी उसमें इनका जो मुख्य था वो पहला जो रचना थी वो थी अनामिका। दूसरी जो रचना थी वो है आपकी परिमल और इसके बाद गीतिका, कुकुरमुत्ता और साथ ही साथ नए पत्ते। तो यह इनकी अनुपम कृति थी जिससे इनको काफी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। साथ ही साथ जो है निराला जी की जो ये रचनावली थी इसके 8 खंड थे। तो इस प्रकार से निराला जी ने अपने रचनाओं का जो है विस्तार किया। हम जो है इस शीर्षक में पढ़ेंगे उत्साह। आइए सबसे पहले इसको हम पढ़ते हैं। बादल गरजो घिर घिर घोर गगन, धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले। वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी जो है यहाँ पर ये इनकी रचना है। तो सबसे पहले इस रचना से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य को हम समझ लेते हैं। ये मुख्य तथ्य कौन कौन से हैं, तो आइए इसको समझते हैं। उत्साह जो ये रचना है यह एक आवाहन गीत है। आवाहन गीत है जो बादलों से संबोधित है या फिर बादलों से संबंधित है। साथ ही साथ जो है तो हम जो है यहाँ पर उत्साह जो है एक आवाहन गीत है। उत्साह एक आवाहन गीत है। साथ ही साथ जो है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यारी जन को आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो वहीं पर जो है दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। इसके बाद जो है साथ ही साथ जो है साथ ही साथ इसमें हम देखते हैं कि कवि जीवन के जो है समग्र या जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है।
निराला जी इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। तो हम आइए अब इसके भावार्थ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है इसमें हम समझेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण शब्द, जैसे इसमें घेर घेर, घेर घेर का मतलब होता है घेरना, ठीक है। इसके बाद आया है धाराधर, इसके बाद जो शब्द आया है ये है आपका धाराधर। धारा जल को कहते हैं और धर यानी कि जो उसको धारण करने वाला है, तो धाराधर यानी कि उससे हम बादल कहेंगे, ये बादलों के लिए ही प्रादुर्भूत है। तो धाराधर यानी कि जिसमें धारा को धारण करने का सामर्थ्य है, अर्थात वो कौन है, तो वो बादल हैं। अगला जो हमारा शब्द है वो है ललित। ललित, ललित का मतलब चिकना, बिल्कुल स्निग्ध, जिसको हम कह सकते हैं। घुघराले यानी कि घुंघरू की तरह, जैसे घूंघर होता है तो घूंघर की तरह घुघराले। इसके बाद बाल शब्द आया है। बाल यानी कि यह बच्चे से संबंधित है, शिशु से संबंधित है। कल्पना करना, कल्पना करना जानते ही हैं। साथ ही साथ विद्युत मीन्स जो है चपला होती है, बिजली को कहते हैं। छवि, छवि मीन्स अपनी एक परछाई को भी छवि कह सकते हैं। और उर मीन्स आपका ये जो है हृदय हो जाएगा। और नवजीवन यानी कि नया जीवन। वज्र, वज्र का तात्पर्य होता है कठोर शस्त्र से, या यूं कहें कि वज्र जो है कठोर या भीषण। इसके बाद हम आते हैं इसके भावार्थ पर। तो चलिए आइए इसके हम भावार्थ को समझते हैं। कहते हैं कि उत्साह का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है जोश या जुनून। उत्साह का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसे हम जोश या जुनून कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जब बादलों का जो है, जैसे हम मान लें कि किसान है और साथ ही साथ जब वर्षा ऋतु आती है या वर्षा होने वाला रहता है तो उस समय किसान की एक मनोदशा बनती है। यूं कहें कि जैसे गर्मी का मौसम है, उसमें जब आकाश में काले काले बादलों को देखकर किसान में एक अजीब सा संचार आ जाता है, उत्साह आ जाता है, यानी कि जोश आ जाता है। तो यानी कि उसे एक आशा बनती है कि वर्षा होने पर हमारे खेतों में पानी मिलेगा, जिससे अच्छी प्रकार की फसलें होंगी। इसलिए कवि ने जो है इस कविता का नाम क्या रखा है, उत्साह रखा है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि हे बादल, इस गगन में, इस गगन यानी कि आकाश में, और जो धाराधर है वो बादल के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इस गगन की जो है पूर्ण रूप से, इस आकाश को पूर्ण रूप से घेर कर तुम जो है घनघोर ध्वनि जो है उत्पन्न करो, घनघोर ध्वनि उत्पन्न करो। जिससे होगा क्या कि उस जो है गर्जना से, उस गर्जन से क्या होगा, उस गर्जना से ही जो है उन किसानों में या उन लोगों में जो लोग सोए हुए हैं एक चेतना जागृत हो जाएगी, एक चेतना जागृत होगी। यहां जो है कवि जो है सोए हुए लोगों को इस बादल के द्वारा जब गर्जन होता है तो उनमें एक नई चेतना के संचार का जो है अभिव्यक्ति व्यक्त किए हैं। साथ ही साथ ये भी बताए हैं कि जो है उन चिकने, या यूं कहें कि जो देखने में कैसे होते हैं, बिल्कुल चिकने चिकने दिया है, ठीक है। अब काले काले रंग के घुघराले, यानी जो बादलों का जो स्वरूप होता है वह किस प्रकार का होता है, वह बिल्कुल चिकने, काले काले, घुघराले, ठीक है। तो इस प्रकार से बादलों के स्वरूप के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद आगे जो है हम देखते हैं कि बाल कल्पना, इस बादल की जो है तुलना जो है, या यूं कहें कि उसकी संकल्पना जो है बालक से की गई है, यानी कि बच्चे के हाव भाव या
स्वभाव से की गई है। जिस प्रकार से बच्चों के जो बाल हैं वह काले, घुंघराले या उनमें अन्य प्रकार की जो अभिव्यक्तियां दिखाई गई हैं, तो उससे उसकी समानता की गई है। तो इसमें जो है बादल अपने भीतर, यानी कि अपने भीतर क्या, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, यानी कि उर मीन्स हृदय होता है। तो अपने हृदय में, जैसे जब बादलों का समूह एक साथ निकलता है, तो जब कई बादलों का आपस में टकराव होता है तो एक हृदय के समान की आकृति वहां पर बनती है। तो उनकी आकृति यहाँ पर विद्युत, तो जब वो टकराते हैं तो उसमें से विद्युत निकलता है। उस विद्युत को जब ये धारण करते हैं, यानी कि जो धारण करने का सामर्थ्य होता है, ठीक है, तो उससे होता क्या है, कवि कहते हैं कि नव जीवन वाले, ठीक है, नया जीवन देने वाले कौन है, वो बादल हैं। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो, यानी कि वो जो कठोर, वज्र का मतलब होता है कठोर, ठीक है, कठोर या उसको हम भीषण भी कह सकते हैं। तो जो अपने मन में, ठीक है, जो बादल जो है अपने भीतर विद्युत को छिपाए हुए हैं तथा नया जीवन देने वाले भी हैं, उस या वह बादल उस कवि की भांति जो है नई, जो अपने मन में विद्युत के समान ऊर्जा छिपाए हुए हैं, अपने हृदय में संजोए हुए हैं, रखने वाले बादल ने, या बादल नई कविता जो है लिखेगा, या बादल जो है नई जीवन की तरफ जो है उन्मुख करेगा, या नई जीवन की तरफ जो है प्रेरित करेगा। बादल उस कवि की असीम ऊर्जा छिपाए हुए रहता है। बिजली के समान ऊर्जा वाले विचारों को छिपाया या छिपाए रखना, और उनको जो है हे बादल अपनी रचना व जो है उत्साह के द्वारा निराश लोगों में तुम जो है क्या करो, नया जो है उत्साह भर दो। हे बादल तुम जो है स्वतः अपनी गर्जना के द्वारा उन्हें जागृत करो, जागृत अवस्था में लाओ, किसके द्वारा, अपनी गर्जना के द्वारा। अब जो है आगे हम इसमें देखेंगे कि हाँ, तो इसमें फिर आगे जो है गर्मी, ठीक है, विकल विकल, जब वर्षा ऋतु समाप्त होती है तो फिर गर्मी की उमस से व्याकुल होकर विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, सकल जन विश्व के, यानी कि इस संसार के सकल जन, यानी कि संपूर्ण लोग जो हैं, जो किससे उन्मुख हैं, ठीक है, विकल विकल, उस गर्मी से एकदम व्याकुल होते हुए, उस गर्मी से व्याकुल होते हुए, या गर्मी से व्याकुल लोगों का जो मन होता है वह एकदम बेहाल था या बेहाल रहता है। और उस कहते हैं कि आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो, बादल गरजो। अज्ञात दिशा से आसमान पर आए हुए बादल तुम किस दिशा से आ गए। कवि पूछते हैं बादल से कि हे बादल तुम अनजान दिशा, अज्ञात दिशा, तुम किस दिशा से कहां से आ गए। कवि कहते हैं कि तुम जो है लोगों में गर्मी से तपती धरती को क्या करो, अपने जो है किस जल से, शीतल जल से, ठंडे जल से क्या करो, तृप्त कर दो, उन्हें शांत कर दो। हे बादल तुम गरजो, हे बादल तुम गरजो। यहाँ पर फिर जो है उस बादल जो है अपने शीतल शीतल यानी ठंडे ठंडे जलों से वर्षा करके वहां के लोगों के जो है जीवन को या वहां के लोगों की आत्मा को तृप्त कर देता है। और फिर बादल गरजो, कवि जो है बार बार संदेश देते हैं गर्जना से कि जो सोए हुए लोग हैं उस गर्जन से जागृत अवस्था में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि उत्साह जो है, जो लोग अपने जीवन रूपी कार्य में, जीवन रूपी क्षेत्र में या अपने जीवन में अपने लक्ष्य से भटक गए हैं, या फिर वो सो गए हैं, या यूं कहें
कि उत्साह इस कविता के माध्यम से जो है बादल के द्वारा कवि कहते हैं कि जो लोग सो रहे हैं तुम उन्हें अपनी गर्जन के ध्वन से जो है उन्हें जगाओ, जागृत अवस्था में लाओ, जिससे जो है वह अपने कार्य को सुगमता पूर्वक कर सकें। तो ऐसा हम समझते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। आइए इसको एक बार हम फिर से समझ लेते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि हे बादल, तुम जो है अपने गर्जना से जो है घेर घेर घोर गगन, सबसे पहले जो है किसान से लेकर अन्य प्रकार के लोगों से लेकर, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है दो प्रकार की अभिव्यक्ति दिखाई गई है, ठीक है। सबसे पहले जो है एक तरफ तो बादल जो है पीड़ित प्यासी जन की आकांक्षा को पूरा करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो है बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी माने जाते हैं। तो कहते हैं कि पीड़ित या फिर प्यासे जो लोग हैं उनको क्या करना है कि इस पूरे आकाश में छाकर जो है इस धाराधर हे बादल, तुम जो है ललित ललित यानी कि चिकने चिकने या स्निग्ध काले घुंघराले, जिसकी तुलना जो है बाल कल्पना कैसे पाले बच्चे के हाव भाव से लिया गया है, ठीक है। तुम जो है क्या करो, अपनी गर्जना से उन्हें जागृत अवस्था में लाओ। फिर जो है आगे विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो विद्युत छवि उर्मे कवि, कवि कहते हैं कि तुम बादलों का जब वो समूह एक साथ आकाश में छा जाता है तो उसमें जो एक घर्षण होता है उससे उस विद्युत को, उस बिजली को, उस ऊर्जा को धारण करने वाले, जिससे तुम अपने स्वतः जाने जाते हो, यानी कि तुम नया जीवन दूसरों को देने वाले हो। और साथ ही साथ वज्र छिपा नूतन कविता, इस कविता में जो वज्र के समान जो विद्युत है, ठीक है, तुम धारण करने वाले हो। पुनः जो है अपनी गर्जना के द्वारा शीतल वर्षा करके तुम तृप्त कर दो, यानी कि इस नवी कविता का जो है संचार कर दो। अब जो आगे इसमें है कि विकल विकल उन्मत्त है उन्मन, जो एकदम गर्मी से परेशान लोग हैं, यानी कि विश्व के, निदाग शब्द आया है और निदाग जो है हम जानते हैं निदाग का मतलब होता है गर्मी, ठीक है। तो गर्मी से जो परेशान है उन लोगों को क्या करना है कि उन्हें सकल जन, सकल का मतलब संपूर्ण होता है, जो एकदम गर्मी से क्या है बेहाल हैं, तो उसमें जो है हाँ बेहाल जो है उनको क्या करना है कि तुम अज्ञात दिशा से आसमान पर छाए हुए हो बादल। इसमें जो है कवि कंफ्यूज हैं, तो वो पूछते हैं कि तुम किस दिशा से आए हो, और आए हो तो तुम एक कार्य ये करो कि तप्त धरा जल से फिर इस तपती हुई पृथ्वी को जो है अपने शीतल रूपी जल से जो है इसको सींच दो, यानी कि ठंडा कर दो। हे बादल, पुनः जो है अपनी गर्जना से लोगों को जो है जागृत अवस्था में लाओ, यानी कि उन्हें जगा दो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा ये उत्साह जो कविता है यह बहुत ही अच्छी कविता है। तो ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।